पिछले वीडियो में मैंने आपको निकटतम निकटन कैसे लिखें ये सिखाया था। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर के उसका अभ्यास करते हैं। निकटतम निकटन लिखना। आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम और इसका अभ्यास करेंगे, तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन पहला है हमारा 10 मतलब दहाई। 10 के निकटतम निकटन लिखिए। 10 के निकटतम निकटन लिखिए। आप 10 के निकटतम निकटन कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आज उसी का मैं अभ्यास करवा रहा आपको। फर्स्ट 7 8 4, सेकंड 1 2 7 3, थर्ड 8 0 7, फोर्थ 3 8 8 5, नेक्स्ट 1 0 8 0 8, और नेक्स्ट 7 2 0 3, और नेक्स्ट 3 4 7 9। पहले इन संख्याओं में 10 के निकटतम निकटन कैसे लिखें ये हम सीखेंगे। तो मैंने आपको जो रूल बताया था पिछले वीडियो में उसका मैं फॉलो करूंगा। मैंने रूल बताया था कि जिस संख्या में जिस स्थान का निकटतम निकटन लिखना होता है उस स्थान के ठीक शब्द का इस्तेमाल कर रहा मैं, उस स्थान के ठीक दाईं ओर वाले अंक को हम देखते हैं। यदि दाईं ओर वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है तब हमें उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देना होता है जिसका निकटतम निकटन लिखा जाना है। तो यही नियम का फॉलो करके हम इनके आंसर लिखते हैं। तो देखिए 10 मीन्स दहाई, ठीक है ना, 10th प्लेस, तो इकाई दहाई, ये है 8, ठीक है ना। अब हमें इस स्थान का निकटतम निकटन लिखना है। तो अब मैंने देखा कि इसके दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका निकटतम निकटन लिखा जाना है। और इसके दाईं ओर क्या लिखा हुआ है 4, और 4 इज लेस देन 5, 4 जो है 5 से छोटा है। तब मैंने कहा था यदि छोटा मिलता है तो हमें इसको यथावत लिखना है, 8 का 8 ही लिखा रहेगा, और इसके लेफ्ट में जो डिजिट है वो ज्यों के त्यों लिखी जाएंगी। तो यह हो जाएगा हमारा 7 8 का 8 ही रहेगा। अब फिर मैंने एक नियम और बताया था कि जिस स्थान का निकटतम निकटन लिखा जाना है नियमानुसार उसमें 1 जोड़ा गया अथवा 1 नहीं जोड़ा गया। फिर उसके बाद हमें जितने भी राइट में अंक लिखे हुए हैं वो सब शून्य कर देना है। तो यहाँ पे राइट में जो 1 अंक लिखा है शून्य कर देंगे हम, 780 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ 10 मीन्स दहाई का स्थान यह है। इसके दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो 5 से छोटा है, तो इसमें भी हम 1 नहीं जोड़ेंगे, इसमें भी 1 नहीं जोड़ना है। ये 7 का 7 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा। इसके राइट में या दाईं ओर जो भी अंक है वो 0 हो जाएंगे। अब देखें आप 1 2 7 का 7 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ दहाई का प्लेस यह है, इसके दाईं ओर
7 लिखा हुआ है और 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, तो हमारा रूल कहता है कि इसमें 1 प्लस करिए आप, ठीक है ना। यह दहाई का स्थान है, 10 का स्थान है और इसके राइट में 7 लिखा हुआ है और 7 5 से बड़ा है, तो नियमानुसार हम इसमें 1 प्लस करेंगे। अब 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ 1 प्लस किया हमने तो 1 और ये राइट में 0 करना है हमें, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। दहाई का स्थान यह है, इसके दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, तो मैंने नियम क्या पढ़ाया था आपको, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हमें इसमें 1 जोड़ देना है। तो उसी नियम के अनुसार हम इसमें 1 जोड़ देंगे, 8 का 9 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला अंक 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 8 और यहाँ 8 का क्या हो गया 9 और ये 0 हो जाएगा। फिर देखें आप यहाँ पर दहाई का स्थान यह है, ठीक है ना। अब इसके दाईं ओर क्या लिखा हुआ है 8, जो कि 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है तो हमें इसमें 1 प्लस करना है। तो 1 प्लस करिए आप, क्या हो जाएगा 0 में 1 प्लस करो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 108 और 0 में 1 को ऐड किया हमने तो ये हो गया आपका 1 और राइट वाला डिजिट 0 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ देखा हमने कि दहाई के स्थान पर 0 यानी जी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका निकटतम निकटन लिखा जाना है तो इसके दाईं ओर वाला अंक हमने देखा जो कि 3 है और 3 क्या है 5 से लेस है, 5 से छोटा है। 5 से यदि छोटा है तो हमें इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसको यथावत लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 7 2, यह यथावत रहेगा और इसके दाईं ओर जितने भी अंक हैं वो सब 0 हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं हम 3 4 7 9, तो दहाई का स्थान यह है, इसके दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। 7 का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 4 8 और ये वाला डिजिट 0 हो जाएगा। तो 3 4 8 0, 3 4 8 0, ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। जो आपको नियम बताया गया उस नियम का फॉलो करके आप निकटतम निकटन लिखते हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान नियम आपको बताया हुआ है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 2 4 5 9 1 2 0 8 6 और 10 2 5 6 7। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 10 का निकटतम निकटन कैसे लिखें। तो पहले 10 मीन्स दहाई का स्थान देखा हमने यह है और इसके राइट में 5 लिखा हुआ है और जब 5 लिखा है तो नियम अनुसार यहाँ 4 में 1 को प्लस करना पड़ेगा, 4 में 1 को प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4 के स्थान पर हो जाएगा 5 1 प्लस करने से और यह 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 8 2 5 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 5 0। फिर देखें आप यहाँ पर दहाई का स्थान ए है और इसमें 1 प्लस करना है कि नहीं करना है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला इसके ठीक दाईं ओर जो अंक लिखा है वो करेगा। अब हमने देखा कि इसके ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना है और जब 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा 8 का 9 और यहाँ 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 0 9 0, 1 2 0 9 0। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। दहाई का स्थान ये है, इसके राइट में क्या है 7, ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है
जो कि 5 से बड़ा है। तो यहाँ भी हम 1 को प्लस करेंगे, और जब यहाँ 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 में 1 प्लस किया, क्या हो गया, 7। तो 3 2 5 7 और ये 0 हो जाएगा। ये तो 0 करना ही हमें, यहाँ 1 प्लस करें या ना करें, ये तो 0 होना ही है, ठीक है ना। नियमानुसार 1 प्लस यदि हो रहा तो करिए, नहीं हो रहा तो नहीं करिए, लेकिन ये तो 0 हो ही जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 2 5 7 0, 2 5 7 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से 10 के निकटतम निकटतम लिखना सीखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 100 के निकटतम निकटतम लिखिए। यहाँ 10 की जगह 100 कर दिया, 100 मीन्स सैकड़ा। अब क्वेश्चंस लिखते हैं इसमें 1995 8279 9054 2479 7562 8991 6353 6709 1197। और इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका 3198। और यहाँ देखते हैं हम लोग कि इन संख्याओं में 100 के निकटतम निकटतम लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 के निकटतम निकटतम लिखा गया था, तो हमने 10 मीन्स दहाई पर ध्यान दिया था और उसके ठीक दाईं ओर का अंक देखा था। अब यहाँ पर 100 मीन्स सैकड़े के स्थान को ध्यान देना है, और सैकड़े के स्थान के ठीक दाईं ओर जो अंक है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ध्यान दें आप लोग, केवल हमें यहाँ ध्यान देना है और इसके दाईं ओर ध्यान देना है, यहाँ और यहाँ ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है ना। हमें जब अपना उत्तर लिखना होगा तो जिस स्थान का निकटतम निकटतम लिखा जाना है उस स्थान पर पहुंचना होगा, और उस स्थान पहुंचने के बाद उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखना होगा। तो देखा कि ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, तो स्पष्ट हो गया कि इसमें 1 को प्लस करना है। अब आपको याद होगा कि मैंने एक नियम और पढ़ाया था आपको कि यदि उस स्थान पर 9 लिखा हुआ है जिसका निकटतम निकटतम लिखा जाना है और उसके ठीक दाईं ओर 5 या 5 से बड़ा डिजिट लिखा हुआ है, तब 9 में 1 प्लस करने से क्या स्थिति बनती है, ये भी मैंने बताया था। तो 9 में 1 प्लस करने से क्या, 10 का 0 और 1 कैरी यहाँ ऐड हो जाएगी, ये मैंने आपको सिखाया हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 9 में 1 प्लस किया 0 हो जाएगा, और 10 का 1 कैरी यहाँ, तो 2 और ये 0, और इसके ठीक दाईं ओर जो अंक लिखे हुए हैं यह 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दें इस क्वेश्चन को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाला डिजिट ए लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ 2 में 1 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 8 और ये 3 हो जाएगा, और ये दोनों डिजिट 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी डिजिट दाईं ओर लिखे हुए हैं सारे के सारे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, निकटतम निकटतम लिखने के बाद। तो 8 3 और ये 0 0। अब यहाँ देखते हैं
इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे 0 लिखा हुआ है और 0 के दाईं ओर 5 लिखा हुआ है। और 5 जब लिखा है तो नियम अनुसार इसमें 1 प्लस करेंगे हम, और जब 0 में 1 प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो 9 1, और इसके राइट में जो 2 डिजिट लिखे हुए हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो 9 1 0 0। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये है सैकड़ा। अब इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे हम, जो कि 7 लिखा हुआ है, 7, ठीक है ना। अब 7 जो है 5 से बड़ा है, तो नियम अनुसार इसमें भी 1 प्लस करना है, तो 4 का 5 हो जाएगा। तो 2 5, ये तो 0 0 होना ही है, आप सीख चुके हो कि 0 0 होना है, ठीक है ना। अब देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का अंक जी है, डिजिट स्थान जी है, और इसके ठीक राइट साइड 6 लिखा है, जो 5 से बड़ा है। और 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना है, तो 5 के स्थान पे 5 + 1 6 हो जाएगा। 7 6, और ये 0 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 7 6 0 0। अब यहाँ देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का स्थान यह है, इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा है, जो 5 से बड़ा है। तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे। इसमें 1 प्लस करके बताया था हमने, क्या हुआ था कि 1 कैरी यहाँ ऐड हो गई थी, है ना। अब 9 में 1 प्लस करो, 9 1 10 का 0 आएगा इस स्थान पे, और 1 कैरी जो होगी वो यहाँ ऐड हो जाएगी, तो 9 यहाँ हो जाएगा, है ना। और यह 0 0 0। या मैंने एक नियम और बताया था आपको कि 89 का पढ़ लें आप, यदि 9 1 10 करने में दिक्कत होगी तो 89 पढ़ लें, और 89 में 1 को प्लस करो, 90 हो जाएगा, तो देखो 90 हो गया। ये तरीका भी मैंने आपको बताया था। जैसे 19 का 20 हो गया, यदि 9 1 10 का 0 और 1 कैरी में दिक्कत आती है तो सीधा 19 बोल दें आप, और 19 में 1 प्लस और 20, अब इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ आते हैं हम लोग, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा है, जो कि नियम अनुसार ये कहता है आपसे कि इसमें 1 जोड़िए, आप 1 प्लस कीजिए, तो 6 और 1 प्लस करने से 4 हो जाएगा, ये दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे। तो 6 4 0 0, 6 4 0 0। अब यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये लिखा है 7, ठीक है ना। और इसके ठीक दाईं ओर 0 लिखा है, जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो हमें इसमें 1 प्लस नहीं करना है, 7 का 7 ही रहेगा, 6 7, लेकिन ये दोनों अंक 0 0 हो जाएंगे, तो 0 0। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये लिखा है 1, और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है, जो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो क्या करना है हमें, 1 में 1 को ऐड करना है, तो 2 हो जाएगा, तो 1 2, और ये दोनों डिजिट 0 0 हो जाएंगे, तो 1 2 0 0। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया सिखाने का आपको, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका मैंने बताने का प्रयास किया आपको। अब दो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा है, जो 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करना है हमें, तो 1 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 2, और ये दोनों अंक 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 0 0, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस में हमने सैकड़े या 100 के निकटतम निकटतम लिखना सीखा। अब और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से आप लोग समझते चलें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन निकटतम निकटतम लिखने वाला आ जाए, किसी भी स्थान का निकटतम निकटतम लिखना हो, आप जो मैंने नियम पढ़ाए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको निकटतम निकटतम लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभी 10 का किया था हमने पहले क्वेश्चन में, 100 का, अब 1000 का। 1000 के निकटतम निकटतम लिखिए। अब देखिए 3 4 0 1, सेकंड
7900, थर्ड 11400, फोर्थ 80499, फिफ्थ 80402, सिक्स 11010, सेवन 8599, 8 7566, 9 1010 और 10 12096। अब इन संख्याओं में भी हम निकटतम निकटन लिखेंगे, लेकिन 1000 की निकटतम निकटन लिखना है, ठीक है ना। तो अभी जैसे पहले क्वेश्चन में 10 के निकटतम निकटन लिखा गया था, दूसरे में 100 की, इसमें 1000 की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से हम 1000 वाले स्थान पर चले जाएंगे और उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक चेक करेंगे। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 वाले स्थान पर 3 लिखा हुआ है। अब जो मैंने नियम बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इसके ठीक दाईं ओर वाले अंक को देखते हैं। अब देखिए, ये 1000 वाला स्थान है, इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, 3 का 3 ही रहेगा और सारे अंक 0 हो जाएंगी, तो 3 0 0 0, ठीक है ना। अब देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 वाला स्थान यह है, इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या करना है हमें, इसमें 1 प्लस करना है, तो 7 का 1 प्लस करने से 8 हो जाएगा और बाकी अंक जितने हैं दाईं ओर सब 0 हो जाएंगी। तो यह हो गया आपका 8 0 0 0। अब यहाँ आते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पर क्या लिखा है 1 और 1 के ठीक दाईं ओर 4 जो कि 5 से छोटा है। अब जब 5 से छोटा है तो 1 को हमें प्लस नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। 1 प्लस करें अथवा ना करें ये ध्यान रखना है केवल, ठीक है ना। और उसके दाईं ओर जितने भी अंक होंगे सब 0 हो जाएंगी। तो देखिए, 1 को प्लस नहीं करना है, तो 1 1। अब क्या किया हमने, सारे डेट 0 कर दिए, तो 0 0 0। तो यहाँ देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पे क्या लिखा हुआ है 0 और 0 के दाईं ओर 4 जो कि 5 से छोटा है, तो हम 0 में 1 को प्लस नहीं करेंगे, 0 का 0 ही रहेगा, तो 8 0 का 0 रहा। अब ये वाले अंक क्या हो जाएंगे, ये वाले अंक 0 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पर 0 लिखा हुआ है और इसके दाईं ओर 4 है जो कि 5 से छोटा है और 5 छोटा है, तो यहाँ भी हमें 1 को प्लस नहीं करना है, तो 8 0 0 का 0 ही रहेगा और इसके दाईं ओर के सारे अंक 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पर क्या लिखा है 1 और 1 के ठीक दाईं ओर 0 लिखा है जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ 1 प्लस नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 1 ज्यों का त्यों प्लस नहीं करेंगे 1 को, है ना, और ये तीनों अंक 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पर क्या लिखा हुआ है 8 और इसके ठीक दाईं ओर 5। जब 5 लिखा है तो नियम अनुसार इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा, तो 8 में 1 प्लस किया क्या हो गया 9 9 और ये सारे डिजिट 0 हो जाएंगी, तो ये हो गया आपका 9 0 0 0। अब देखें आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। अब 1000 में क्या लिखा है 7, अब इसके ठीक दाईं ओर 5
और जब 5 लिखा है तो नियमानुसार इसमें 1 प्लस करना है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा और सारे अंक 0 हो जाएंगी, तो 8 0 0 0। अब यहाँ देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में क्या लिखा है 1, है ना, और इसके ठीक दाईं ओर 0 लिखा हुआ है, और 0 क्या है 5 से छोटा है, तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है। तो देखिए 1 और तीनों अंक ये 0 में बदल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 0 लिखा हुआ है। अब 0 5 से छोटा है, और जब 5 छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, 2 का 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और बाकी अंक 0 0 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने संख्याओं को लेकर के क्या सीखा, 10 के निकटतम निकटन लिखना सीखा, 100 के निकटतम निकटन लिखना सीखा, 1000 के निकटतम निकटन लिखना सीखा। किसी भी स्थान का निकटतम निकटन लिखना है तो जो मैंने रूल बताया कि हम संख्या में उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जिसका निकटतम निकटन लिखना है, और उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे, ठीक है ना, और दाईं ओर वाला अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तब उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देंगे जिस स्थान का निकटतम निकटन लिखा जाना है, और यदि दाईं ओर वाला अंक 5 से छोटा है तो उस स्थान के अंक में 1 नहीं जोड़ा जाएगा जिसका निकटतम निकटन लिखा जाना है, अर्थात वह उस स्थान के अंक, वह स्थान का अंक ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, और उस स्थान के दाईं ओर जितने भी अंक हैं सभी शून्य कर दिए जाएंगे। इन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको और भी मैं अभ्यास करवाऊंगा, ठीक है।